तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए बिगनर्स कैसे स्टॉक चूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। और वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो कि मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत के टाइम फॉलो की थी, ताकि आप सबकी इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान हो जाए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए या आप क्यों करना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट, पैसा बनाना है और एक रीजन साइड इनकम भी हो सकता है, या हो सकता है मजे के लिए आना चाहते हो। जी हाँ, मजे के लिए लोग आते हैं यहाँ। जैसे जुए का लत होता है, वैसे ही यहाँ अट्रैक्शन हो जाता है बहुतों को स्टॉक मार्केट से। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले डिसाइड करो स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हो। लॉन्ग टर्म खेलने आना चाहते हो या पैसा डबल करने आना चाहते हो। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर बिगनर्स पैसा डबल करने के चक्कर में आते हैं। उनको लगता है यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बिगनर्स ज्यादातर लॉस ही करते हैं, बिकॉज वो ग्रीड के साथ आते हैं स्टॉक मार्केट में बिना किसी नॉलेज के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना जितना मुश्किल लगता है या जितने लोगों ने उसको मुश्किल बनाया है, उतना भी मुश्किल नहीं है अगर ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो। बट हाँ, बच्चों का खेल भी नहीं है। हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक्स में कर रहे हो, सोच समझ कर ही करनी चाहिए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम इन्वेस्टिंग करके कंपाउंडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हैं। और अगर नहीं देखी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। तो बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। अब मैं बताऊं इसका सिंपल आंसर कि हम हमारे पैसे को कहां और कैसे स्पेंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम पैसे को कुछ फालतू चीजों पे खर्च कर देते हैं तो वो पैसे वापस कभी नहीं आने वाले। बट अगर हम उन्हीं पैसों को थोड़ी रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उसका फायदा हमारी पोर्टफोलियो पर जरूर पड़ सकता है। और अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बैंक्स, फिक्स डिपॉजिट, तो उससे हमें बहुत ही कम रिटर्न्स मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग टर्म में कितना पैसा कमा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू। 2003 में टाइटन कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 3 रुपए की थी, जो कि 2022 में अप्रोक्स 2300 हो चुकी है। और उसके साथ ही कंपनी ने हर एक शेयर पे 4 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। तो हमने ये स्टॉक का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने 6 करोड़ शेयर्स बाय किए थे 3 रुपीज के रेट पे। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज आरजे कौन से मुकाम पर है, लेकिन क्या आप और हम भी ऐसे प्रॉफिट्स ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। नॉलेज प्लस लॉन्ग टर्म के साथ हम भी ये चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी होगी। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, बिगनर्स को छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज जब हम किसी भी फील्ड में नए होते हैं तो शुरुआत में गलतियां होती है। इसलिए नए लोग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय छोटी अमाउंट से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपसे गलती हुई भी तो लॉस देके आप सुसाइड ना करने चले जाए। इसलिए आपको ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि आपकी पॉकेट मनी या वो पैसे जो आप हर महीने फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं, या फिर आपकी सैलरी का 30% एटलीस्ट सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए आपको कभी भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले ही कुछ पैसों को इमरजेंसी फंड के लिए साइड रखकर ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जरूरत पड़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल ना करना पड़े। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सही होती है, जो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। डिस्क्लेमर, यहाँ लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना नहीं होता, कम से कम 10 साल या उससे भी ज्यादा। अक्सर लोग 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखते रहते हैं। उनको लगता है ये 1 साल ही लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन बार बार पोर्टफोलियो देखने से आपका माइंड यही सोचता है प्रॉफिट नहीं हो रहा, और इसीलिए बहुत से लोग निकल जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। अब आगे बढ़ते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक करें और उनकी रिसर्च कैसे की जाती है, जो कि कुछ सालों पहले तक बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। बट आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि एक ही वेबसाइट पे हमें कंपनी और उसकी शेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए पहले हम गूगल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे टिकरटेप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ स्क्रीनर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हमें 4000 से ज्यादा कंपनीज की लिस्ट दिख रही है, जो कि सारी टॉप कंपनियां है इंडिया की। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि बिगनर्स के लिए डिटेल्स में समझना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी। लेकिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट होते ही हम डिटेल वीडियो बना देंगे। अब बिगनर्स ये 4000 कंपनियां तो उठा के एनालाइज नहीं कर पाएगी, और अगर कर भी लिए तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा लिस्ट को शॉर्ट करना होगा, जिसके लिए हम फिल्टर्स यूज कर सकते हैं यहाँ। तो ये वीडियो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ रिस्की सेक्टर को रिकमेंड नहीं करेंगे। बिगनर्स को ऐसे सेक्टर्स यूज करने चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। तो उसके लिए हमें निफ्टी 100 सिलेक्ट करना होगा, बिकॉज इसमें इंडिया की बेस्ट कंपनियां आती है।
और अगर हम FMCG सेक्टर में आते हैं, जिसका मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो हम कंज्यूमर गुड्स सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें जितनी भी कंपनियां दिख रही हैं, उसमें से हम एक रैंडमली एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे इसी सेक्टर में से। लेट्स से हम कोलगेट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ स्टॉक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सिलेक्ट किया हूँ। ओपन होते ही कुछ ऐसा दिखेगा, हमें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को नहीं देखना, और यहाँ चार्ट दिख रहा है वो भी यहाँ नहीं देखना, वो हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। तो हमें इसमें की मैट्रिक्स देखना है। अब इसमें क्या दिख रहा है, पी रेशो, पीबी रेशो और इसके सेक्टर पी रेशो दिख रहे हैं। मतलब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं। जैसे इसका पी रेशो 38 है और सेक्टर का पी रेशो 45, इट मींस अंडर वैल्यू है अभी पी बाई ई रेशो के हिसाब से। अब पी बाई बी रेशो की बात करते हैं, यानी कि प्राइस टू बुक, मतलब ओरिजिनल बुक वैल्यू से इसका प्राइस कितना दिख रहा है। तो इसका 24 दिख रहा है। अब इसके सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर 9 दिख रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड दिख रहा है सेक्टर पी बाय बी रेशो से। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ये सच में ओवर वैल्यूड है, राइट टाइम नहीं है घुसने का, या फिर लोग उसको हमेशा से ज्यादा प्राइस देते आए हैं, डिविडेंड यील्ड अभी छोड़ देते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पर। फाइनेंशियल पे आपको 3 चीज मिलेंगे, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब इनकम में हमें टोटल रेवेन्यू और इनकम को देखना है, और बाकी सब डिटेल वीडियो में समझेंगे। तो मेक श्योर लाइक जरूर करें। तो हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखना चाहिए कंपनी का, तो हाँ हम देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब आते हैं नेट इनकम पर, मतलब सारे खर्चे, टैक्स एक्सेट्रा सब कुछ सेटल करके क्या बचा। तो पिछले 4 साल में 775 करोड़, फिर 816 करोड़, फिर सीधा 1035 करोड़, फिर 1078 करोड़। तो यहाँ दिख रहा है इनकम और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अब हम आएंगे बैलेंस शीट के ऑप्शन पर। यहाँ देखेंगे टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज कितनी है। क्या कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है? तो हाँ, एसेट तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या लायबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं? हाँ थोड़ा, बट कांस्टेंट है। दैट्स गुड। लायबिलिटीज और एसेट्स में काफी डिफरेंस है। तो अब आएंगे कैश फ्लो पर। कैश फ्लो क्या है? तो करंट लायबिलिटीज के लिए कितना कैश है कंपनी के पास, कंपनी कितनी कैश रिच है, यानी कि अभी कितना कैश मिलेगा। तो सीधे फ्री कैश फ्लो पे देखते हैं। तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो अब हम पीयर्स, होल्डिंग, इवेंट्स, वो सब हम डिटेल वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मेक श्योर लाइक करके टारगेट पूरा जरूर कर दें। और जिनके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, या जो जॉब करते हैं एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो वो लोग SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड इनडायरेक्टली इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है आपकी SIP के अमाउंट को। इसकी डिटेल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और अब वीडियो के लास्ट में न्यू इन्वेस्टर को टिप देना चाहूंगा, जो कि मैंने भी फॉलो किए हैं अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान। आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी के प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो। ऐसे स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट ना करें जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ पर। न्यू बिगनर्स कभी कभी बिना रिस्क का सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेक श्योर रिवॉर्ड से पहले रिस्क का सोचे। और लास्ट में, अगर आपने किसी और की सुन के या किसी के बोलने पर स्टॉक्स ले लिए बिना अपनी सर्च और एनालिसिस के, तो आपको लॉस हो सकता है। आपके साथ बम्प और डंप भी हो सकता है। बम्प और डंप को हम समझेंगे फ्यूचर्स वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, और हर बिगनर्स के साथ शेयर करके उनकी हेल्प जरूर करें। और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज सीखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।